अगर तुम हर बात पर जवाब देते हो, अगर तुम खुद को बार बार एक्सप्लेन करते हो, अगर लोग तुम्हें प्रोवोक करते हैं और तुम रिएक्ट कर जाते हो, तो सच सुन लो, लोग तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेंगे। लेकिन जिस दिन तुमने चुप रहना सीख लिया, उस दिन से लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे। और जो इंसान समझ में नहीं आता, वही सबसे ज्यादा डरावना होता है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अब लाउड नहीं, पावरफुल बनना चाहते हैं। एंड साइलेंस इज नॉट वीकनेस। हमारे समाज ने हमें गलत सिखाया है। हमें सिखाया गया, जो बोले वही सही, जो जवाब दे वही स्ट्रांग, जो रिएक्ट करे वही स्मार्ट। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। साइलेंस कमजोरी नहीं होती, साइलेंस कंट्रोल होती है। जो इंसान खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है। पार्ट 1, लोग चुप इंसान से डरते क्यों हैं? जब कोई इंसान ज्यादा बोलता है तो तुम उसे जल्दी समझ लेते हो। उसकी लिमिट्स पता चल जाती हैं, उसके ट्रिगर्स पता चल जाते हैं, उसकी इनसिक्योरिटी दिखने लगती है। लेकिन जो इंसान चुप रहता है, उसके बारे में दिमाग गेस करता है, और दिमाग जो इमेजिन करता है वो अक्सर रियलिटी से ज्यादा खतरनाक होता है। साइकोलॉजी रूल अननोन फियर। लोग तुम्हारे साइलेंस को पढ़ने लगते हैं। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? ऐसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या इसे मेरी जरूरत ही नहीं? और यहीं से पावर शिफ्ट शुरू हो जाता है। पार्ट 2, साइलेंस कैसे डोमिनेंस बन जाती है। डोमिनेंस चिल्लाने से नहीं आती, डोमिनेंस काल्म रहने से आती है। जब कोई तुम्हें इंसल्ट करे और तुम तुरंत जवाब ना दो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करे और तुम रिएक्ट ना करो, जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे और तुम शांत रहो, तो सामने वाले का ईगो डिस्टर्ब हो जाता है। सच, तुम्हारा साइलेंस उनके दिमाग में आवाज बन जाता है। पार्ट 3, लाउड लोग क्यों हारते हैं, साइलेंट लोग क्यों जीतते हैं। लाउड लोग हमेशा प्रूव करते रहते हैं, मैं सही हूं, मैं इंपॉर्टेंट हूं, मुझे फर्क पड़ता है। लेकिन साइलेंट लोग कुछ प्रूव नहीं करते। और याद रखो कि जिसे प्रूव करना पड़ता है उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चनेबल होती है। साइलेंट लोग अपनी वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करते, वो बस एग्जिस्ट करते हैं और लोग खुद समझ जाते हैं। पार्ट 4, आर्ग्यूमेंट्स में साइलेंस कैसे जीत दिलाता है। आर्ग्यूमेंट में जीतने का सबसे स्ट्रांग तरीका है रुक जाना। जब तुम चुप हो जाते हो, सामने वाला ज्यादा बोलने लगता है, अपनी गलती खुद रिवील करता है, इमोशनली वीक दिखने लगता है, और तुम स्टेबल दिखते हो, कॉन्फिडेंट, अनशेकेबल। यही रीजन है कि मैच्योर लोग डिबेट नहीं करते, वो ऑब्जर्व करते हैं। पार्ट 5, रिलेशनशिप्स में साइलेंस की पावर। हर रिलेशनशिप टूटती नहीं है, 100 कुछ रिलेशनशिप्स साइलेंस से हील होती हैं। हर बात एक्सप्लेन करना, हर फीलिंग जस्टिफाई करना, हर टाइम अवेलेबल रहना, ये सब अट्रैक्शन नहीं, डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। जब तुम थोड़ा साइलेंट होते हो, सामने वाला तुम्हें मिस करता है, तुम्हारी वैल्यू समझता है, तुम्हें खोने का डर महसूस करता है। साइलेंस स्पेस देता है, और स्पेस में ही रिस्पेक्ट ग्रो करती है। पार्ट 6, वर्क प्लेस प्लस सोसाइटी में साइलेंट एटीट्यूड। ऑफिस में जो सबसे ज्यादा बोलता है वो हमेशा लीडर नहीं होता। लीडर वो होता है जो कम बोलता है, सही वक्त पर बोलता है, और जब बोले सब सुने। साइलेंट पीपल को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं पहले, लेकिन बाद में वही लोग उनसे परमिशन लेने लगते हैं। पार्ट 7, साइलेंस वर्सेस इग्नोरेंस। बहुत जरूरी फर्क। साइलेंस का मतलब यह नहीं कि तुम डर गए हो। साइलेंस का मतलब है मैं रिएक्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं अबव दिस हूं। इग्नोरेंस ईगो से आती है, साइलेंस इंटेलिजेंस से। पार्ट 8, कब चुप रहना है और कब बोलना है। साइलेंट एटीट्यूड का मतलब हर समय चुप रहना नहीं। साइलेंट एटीट्यूड का मतलब है बेकार बातों पर चुप, जरूरी बातों पर क्लियर, इमोशंस पर कंट्रोल, वर्ड्स का सही यूज। जब तुम बोलो तो लोग लिसन करें, और जब चुप रहो तो लोग फील करें। फाइनल ट्रूथ, दुनिया में सबसे पावरफुल लोग वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा बोलते हैं। सबसे पावरफुल लोग वो होते हैं जो खुद को कंट्रोल करना जानते हैं। साइलेंस सीख लो, तुम्हारी प्रेजेंस बोलने लगेगी।